हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देखिए सर्वनाम की आज सेकंड वीडियो आने वाली है और ये लास्ट वीडियो रहेगी। इसमें पूरा सर्वनाम आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे कि हम लोग अब थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव की थोड़ी चिंता हो रही होगी, ऑब्जेक्टिव कैसे करें। तो जैसा मैंने बताया था, या तो आप लोग एक बुक ले लो, घटना चक्र मैंने बोली थी वो ले लो, यूथ कंपटीशन करके एक बुक आती है वो ले लो, वरना हम लोग सीरीज चलाएंगे जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर के अलग अलग कराएंगे। पहले आप लोगों को एक बार कोर्स कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद में जैसे सर्वनाम हो गया तो उसके ऑब्जेक्टिव सारे कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं इसकी थ्योरी। सर्वनाम को खत्म करते हैं आज। टाइटल लगा दो आप लोग सर्वनाम, ठीक है। लास्ट हमने जो किया था मेरे ख्याल से संबंधवाचक हमने सर्वनाम कर लिया था। अब जो हेडिंग है 5वां नंबर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जो स्वयं खुद या अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, खुद या अपने लिए, स्वयं खुद या अपने लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा। मत मारो, वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही चला जाएगा, ठीक है। वह औरों को नहीं, वह औरों को नहीं खुद को सुधार रहा है, खुद को सुधार रहा है। तो इन सभी वाक्यों के अंदर देखो मेन चीज़ क्या है? स्वयं, आप, खुद, है ना। अपना काम अपने आप कर लेता हूँ, मैं अपना काम अपने आप कर लेता हूँ, मैं अपना काम अपने आप कर लेता हूँ। तो ये देखो, तो इसमें भी क्या है? मैं अपना काम अपने आप कर लेता हूँ। खुद की बात आ रही है तो जिस भी वाक्य के अंदर आपको लगे हाँ स्वयं की बात की गई है, अपने लिए प्रयोग किया गया, तो कौन सा सर्वनाम होता है? वो निजवाचक सर्वनाम। अंतिम सर्वनाम है हमारा छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सिंपल, इसमें तो मुझे बताने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। वो सर्वनाम जिससे किसी प्रश्न का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये दो, इसकी पहचान क्या है वो इम्पोर्टेंट है। देखो, एक तो कौन और एक क्या। अब इनमें थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी। कौन जो है सजीव होता है, यह सजीव सर्वनाम, सजीव सर्वनाम। और क्या क्या है? निर्जीव सर्वनाम। ये निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, निर्जीव सर्वनाम। मतलब ये सजीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है और ये निर्जीव वस्तुओं के लिए। जैसे अगर आपसे कोई बोले, आपसे पूछा जाए कि वहाँ कौन खड़ा है, तो आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचोगे, ऐसे नहीं कि मेज, कि वहाँ कौन खड़ा है, कि मेज खड़ी है। मेज थोड़े खड़ी होगी, मेज तो निर्जीव होती है। तो कोई व्यक्ति खड़ा होगा। अगर आपसे पूछा जाए क्या खड़ा है, गलत हो गया वाक्य, है ना। तो क्या आप प्रयोग करोगे किसी वस्तु के लिए, और कौन किसके लिए प्रयोग करोगे आप लोग? किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। क्या चाहिए, तो कुछ ना कुछ बोलेगा, काम बताएगा जी मुझे मोबाइल चाहिए, या मुझे खाना चाहिए, या मुझे पैसे चाहिए, तो आप किसी निर्जीव वस्तुओं का नाम लोगे। तो ध्यान रखना कौन क्या है सजीव के लिए और क्या क्या है निर्जीव वस्तु के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। जैसे मैं एग्जाम्पल इसका लेता हूँ, अगर उदाहरण देखो इसका, उदाहरण हो जाएगा आपका, कौन व्यक्ति शोर मचा रहा है, शोर मचा रहा है। क्या तुम बाजार जाओगे, ठीक है। ठीक, तो दोनों में कौन और क्या आ गया तो समझ जाना कौन सा सर्वनाम है। ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम।
अब एक और होता है आपका, वो वैसे तो 6 तरीके मैंने बता ही दिए। एक होता है संयुक्त सर्वनाम, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और एक बार पूछा भी गया था। तो वो क्या होता है उसे देख लेते हैं। संयुक्त सर्वनाम क्या है, ये आपका 7वां नंबर नहीं रहेगा, ये बस आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम ये क्या होता है? जब आप किन्हीं भी 2 शब्दों का मेल करा के कोई सर्वनाम बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त सर्वनाम। तो 2 या अधिक शब्दों के मेल से, 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे जो कोई, उदाहरण देखो इसका, उदाहरण है जो कोई, कोई कोई, हर कोई। तो समझ गए? जो कोई, देखो 2 सर्वनाम, 2 शब्द हो गए। कोई कोई एक ही शब्द रिपीट कर दिया, हर कोई ये भी 2 शब्द हो गए। तो 2 शब्दों के मेल से अगर आप सर्वनाम बनाओगे तो उसे हम क्या बोल देते हैं? संयुक्त सर्वनाम बोल देते हैं। ध्यान देगी बात पे, से ध्यान रखना इसके अंदर क्या। अब हम बात करते हैं कारकों के आधार पर सर्वनाम क्यों, क्या मामला होता है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको, वो है हमारा कि सर्वनाम वैसे तो विकारी होता है, लेकिन 2 चीज़ ऐसी है जिसके आधार पर ये हमेशा क्या होता है? अविकारी होता है। तो ध्यान रखना, एक तो संबोधन कारक, संबोधन कारक, वह लिंग के आधार पर, वह लिंग के आधार पर सर्वनाम, सर्वनाम अविकारी है। संबोधन कारक व लिंग के आधार पर सर्वनाम क्या है? अविकारी। एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो लिंग के आधार पर बताता हूँ पहले आप लोगों को उदाहरण इसका। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रही है, वह जा रही है। आप ये बताओ, रहा है और रही है ये क्या है? पुल्लिंग। और ये क्या है? स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन वह तो वह ही है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो, मैं सोता हूँ, मैं सोती हूँ, या वह सोता है, वह सोती है। तो मैं पे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, बताओ? देखो यहाँ पे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दिया, लेकिन मैं ही लिखा जा रहा है, इसका कोई परिवर्तित तो नहीं हो रहा रूप। तो इसका मतलब ये क्या है? अविकारी है। अरे वह मारा गया, अरे वह मारी गई, तो अरे लिखा गया, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अरे क्या होता है? अरे संबोधन कारक है। समझ गए बात को? वाह कितना अच्छा लड़का है, वाह कितनी अच्छी लड़की है, वाह क्या लड़की है, वाह क्या लड़का है। तो आपको पता लगा कि संबोधन जब मैं कर रहा हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो याद रखना, संबोधन और लिंग के आधार पर, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ही, कभी एग्जाम में पूछ बैठे, नोट कर लेना इस बात को कि संबोधन व लिंग के आधार पर सर्वनाम क्या है? अविकारी होता है, ठीक है। अब इसका लास्ट टाइप जो है, लास्ट टॉपिक इसके अंदर वो बचता है हमारा, कारकों के आधार पर सर्वनाम कैसे होते हैं। जब मैंने आपको संबोधन कारक बता दिया, तब कारक के आधार पर भी देख लेते क्या मामला होता है। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, उसे ध्यान रखना, तो हेडिंग लगा दो, कारकों के आधार पर सर्वनाम के रूप। कारकों के आधार पर सर्वनामों के रूप। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनाता है, आप लोग प्रैक्टिस सेट कभी लगाओगे या आप लोग ऑब्जेक्टिव लगाओगे किसी बुक से, तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा वहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या क्या हो जाएंगे? मैं, एक तो हो जाएगा तुम, ठीक है, वह, वे। मैं, तुम और वह, वे कितने हो गए टोटल? 4। इनके आधार पर बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते कारक। पहला आ जाता है कर्ता कारक, ठीक है, कर्म कारक,
ये नीचे सर्वनाम हो जाएंगे, इधर ये कारक हो जाएंगे। करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, लास्ट हमारा हो जाता है अधिकरण। ठीक है, ये तो ये टोटल हमारी टेबल ऐसे तैयार हो जाती है। यहाँ पे ये मामला है। ठीक है, अब इसे हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसमें लिखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, मैं की, कर्ता में क्या बैठेगा, तो देखो जैसे मैं, अच्छा कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने, तो आपको ने लगाना है बस इसमें, मैं और ये जाएगा मैंने। बात समझ आ गई, बस ने लगाना है। तुम में क्या आ जाएगा, तुम, तुमने, ने लगा दिया। वह में आ जाएगा वह, ठीक है, और उसने, इसमें भी ने लगा दिया। ठीक है, वो इसमें आ जाएगा वे और उन्होंने। तो आपने देखा लास्ट में आपने क्या लगाया, सिर्फ ये ने लगाना है आपने, क्योंकि कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने, तो सब में ने लगा दिया। ठीक है, कर्म में आ जाओ, कर्म की विभक्ति क्या होती है, को, तो उसमें लगा दो मुझे, मुझको। आपको इसमें क्या लगाना है, सिर्फ को लगा दो। ठीक है, इसमें तुम्हें, तुमको, इसमें को लगा दो यहाँ पे। इसमें उसे, उसको। ठीक है, यहाँ पे उन्हें, उनको, को लगा दिया। करण की विभक्ति होती है से, तो बस आपको क्या करना है, इसमें से लगा दो। जैसे मुझसे, तुमसे, उससे, उनसे। ठीक है, अब बात करते हैं संप्रदान की। तो संप्रदान में क्या होता है, मेरे लिए, क्या होता है, मेरे लिए। ठीक है, और किसमें आ जाएगा, मुझको। भाई कर्ता की जो संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए होती है ना ये विभक्ति, तो बस आपको क्या लगाना है, इस विभक्ति को लगाना है इसमें, के लिए। तो मेरे लिए, मुझको, ये मुझको लिखा हुआ है, सही से लिख देता हूँ, मुझको। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे लिए, आ जाएगा तुमको। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए, उसके लिए, उसको। यहाँ पे उनके लिए और उनको, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अपादान की। अपादान की विभक्ति क्या होती है, से, अलग करना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, मुझसे, ये रिपीट हो जाएगा पूरा पूरा, से लगा दो बस। मुझसे, तुमसे, उससे, उनसे, ये हो जाएगा। संबंध की विभक्ति रा, री, रे, का, की, के, ठीक है ना, नानी, ने, इस तरीके की। तो इसमें आ जाएगा मेरा, मेरी, मेरे। इसमें तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी हो गया, तुम्हारे और तुम्हारा। ठीक है, इसमें आ जाएगा उसका, का, के की भी इसकी विभक्ति संबंध की, उसका, उसकी, उसके। इसमें आ जाएगा उनका, उनकी, उनके। ठीक है, अधिकरण में मैं और पर विभक्ति होती है, इसमें मैं और पर लगा दो बस। तो इसमें आ जाएगा मैं और पर, लगाओ जरा इसके अंदर, ये जाएगा मुझ में, मुझ पर। इसमें आ जाएगा तुम में, तुम पर। यहाँ पे आ जाएगा उसमें, उस पर। इसमें आ जाएगा उनमें और उन पर, बस। तो ये आपके कारक चिन्ह के आधार पर। अब वो पूछेगा क्वेश्चन कैसे कि मैं सर्वनाम का
कर्म कारक के आधार पर एक वचन रूप क्या होगा, तो मुझे या मुझको। ऑप्शन में देखेगा मुझे या मुझको। जैसे यहाँ पे बोल देगा कि तुम सर्वनाम का संप्रदान कारक के लिए एक वचन रूप क्या होगा, तुमको, ऐसे डाल देगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से बस आपको इस टेबल को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जहाँ से सारणी को अच्छी तरीके से याद करोगे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से भी इजीली हो जाएगा। तो सर्वनाम के मैंने जितने भी भेद थे, जितनी भी चीज़ें थी आपको डिटेल में बताई। इससे बाहर क्वेश्चन ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं आने वाला। बस आप लोग क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे तरीके से याद करने के लिए बस ऑब्जेक्टिव लगाओ इसके जितने ज़्यादा हो सके। कोई भी बुक का यूज़ करो। जल्दी हम लोग सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव कराते जाएंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर के अलग अलग से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।